वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हमारे साथ उत्तरी कश्मीर बारामूला लोकसभा चुनावी क्षेत्र के बड़े उम्मीदवार कहा जा सकता है सजाद गनी लोन जी है, जो कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं। सजाद का एक अतीत है और उसके बाद उस अतीत के बाद उन्होंने मुख्यधारा ज्वाइन की थी, लेकिन उस अतीत और उसके बाद जो हुआ, कहीं ना कहीं विपक्षी दल उसको लेकर इनको आज भी निशाना बनाते आए हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सजाद जी, आप क्योंकि बारामूला और कुपवारा जो कहे, जो एक लोकसभा चुनावी क्षेत्र है और वहाँ पे आप निजी स्थानीय लोगों की रहनुमाई के लिए आगे आए हैं, आप लोकल मुद्दों को जानते हैं, विशेषकर क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे आए? बहुत पिछड़ा है हमारा इलाका, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, जिससे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, जिसमें कुछ किया नहीं गया है। हॉर्टिकल्चर में तो चलो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन टूरिज्म अभी है वास्टली अनएक्सप्लोर्ड। पिछले 30-40 साल से कुछ वहाँ कोई एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, विच आई थिंक कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। और फिर डिग्निटी का मामला, इज्जत का मामला, हमें लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, दे हैव टू बी ट्रीटेड एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो एक समय था, आपने इतना कहा था कि आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपको एक भाई के समान से समझते हैं। आपका जो पास्ट था वो एक अलगाववादी नेता की हैसियत से भी रहा है। आज भी आप पे जो विपक्ष दल है उसको लेकर आप पे कड़ा निशाना साधते हैं। कोई आपको बीजेपी की टीम कह रहा है, कभी आपको अलगाववादी के नेता के नाम से भी पुकारा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आपको जो ये अभी बयानबाजी हो रही है? आपके सवाल में ही जवाब है। आप कहते हैं कि वो आपको अलगाववादी भी बोलते हैं, बीजेपी भी बोलते हैं, तो उसमें मेरे पास कुछ डॉक्टर्स का नंबर है, हम दे देंगे, वो दिमाग का इलाज कराएंगे। तो अभी अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो बार बार वो आपको लेकर निशाना साधते आए हैं। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो सजाद गनी लोन है, तो बार बार उनका निशाना जो आप पर होता है, तो क्या आप वो पॉलिटिक्स हम करेंगे? लोकल हैं, वो टूरिस्ट है, बाहर का बंदा है, टूरिस्ट है, टोटल पप्पू है, वो क्या करेगा वहाँ? ये हार्डकोर रस्टिक है, गांव का मामला है, ये क्या करेगा पप्पू वहाँ? वो नहीं है। मगर हमारा हमारा जो है नदामत से हम सर झुका के रखते हैं लोगों के सामने। हमने उनसे जो है वोट मांगना है, बाकी हम वहाँ के रहने वाले हैं, वो जमीन हमारी है। तो अभी अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, विशेषकर क्योंकि आपका मुकाबला उमर अब्दुल्ला से ही है और बीते जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे वहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही विजयी हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि आपके जो साझेदार जमाती भी है, कुल मिलाकर आप उमर अब्दुल्ला को वहाँ से हरा सकते हैं? 4-5% फर्क हुआ था, कोई बड़ी तोप नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई 2-3-4 लाख वोट से नहीं जीती है, कुछ चंद हजार वोटों से जीती है। तो वो इंशाल्लाह, हमारे तो बहुत गेन्स हुए हैं, बहुत ज्यादा गेन्स हुए हैं, और काफी दोस्त यार हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आंकड़े देखें स्टैटिस्टिकली तो वो तो फिर हमने जीता हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये लोगों की अदालत है, लोगों के पास नम्रता से जाना है, सर झुकाकर जाना है और उम्मीद करनी है कि वो हमें वोट दें। तो अगर हम देखें, क्योंकि सभी कह रहे हैं दिल्ली ने जख्म दिए हैं 5 अगस्त को जो हुआ है, तो जो यहाँ की राजनीतिक है, राजनीति अभी नजर आ रही है 370 के आसपास ही आ रही है, हर एक दल वही कह रहा है। क्या आपकी पॉलिटिक्स भी 370 के आसपास ही जुड़ी हुई? हम 370 को हटाने के टोटल खिलाफ हैं, हम जेल रहे उसके लिए, हम अदालत में गए, लेकिन इस इलेक्शन में 370 नहीं निकलता। आपको 370 वापस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना है। तो 2 या 3-4 बंदों को लेकर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड नहीं कर सकते, उसके लिए कोई 300-350 MP चाहिए। मेरा कोई अलायंस किसी नेशनल अलायंस के साथ नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इंडिया अलायंस के साथ। मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि वो जाकर इंडिया अलायंस से लिखवा कर लाएं कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएंगे, तो हम भी उनको ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आपका अपना अलायंस दल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब शिवसेना आपके अपोजिट है, जब आम आदमी पार्टी आपके अपोजिट, आप क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हो? हमारी इंशाल्लाह ये है कि एक राय बनेगी कभी ना कभी फ्यूचर डेट पर, आज की डेट में नहीं, 370 के बारे में पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी माहौल टोटल हमारे खिलाफ किया गया है। अभी जो हमारी मेन रे है कि हमारा स्टेटहुड वापस आना चाहिए, हमारे बच्चों के ऊपर जो कानून है बिलखुसूस पुलिस वेरिफिकेशन के, इनमें वही नरमी आनी चाहिए, उसी पैमाने पर होने चाहिए जैसे हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में। इनिशियल हमारा वो है, बाद में हो जाए। तो अभी कहा जा रहा है कि जैसे कि आप
बीते टाइम में भी कह चुके हैं कि जो जख्म अगर दिल्ली से मिला है तो दवा भी दिल्ली से मिलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता सभी राजनीतिक दल यही कहने लगे हैं। क्या आपका यही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में रही तो दवा भी वहीं से आएगी? देखिए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए या कोई और अलायंस आए, हर स्टेट को सेंटर के साथ काम करना पड़ता है। सो हम भी उसी में देखें, और जो कुछ हुआ है, एज आई टोल्ड यू, हमें फॉरवर्ड लुकिंग बनना है, हमें आगे देखना है, हमें अपनी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। और जो जख्म है वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सारी कश्मीरी लाइफ सम अपनी होती है जख्मों के साथ। जख्म जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन बाकी काम भी चलना है। हमने पर्सनली किसी ने घर में सारे काम नहीं छोड़े हुए हैं। सब सवेरे नौकरी के लिए निकलते हैं, पैसा लाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वो भी एक पार्ट है ना। कश्मीर इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स ओनली, इट्स अबाउट ह्यूमन लाइव्स। यहाँ लोगों को भूख भी लगती है, लोग बीमार भी होते हैं, लोगों को जाना भी पड़ता है कहीं। वो भी मैकेनिकल नहीं है, दे आर लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो अभी फर्क कश्मीरियों को लग रहा है कि उनके और देशवासियों के बीच में है, आपको क्या लगता है एक लोकल के हिसाब से, एक राजनीतिक कदावर नेता के हिसाब से भी अगर कहें तो कैसे वो फर्क मिटाया जा सकता है? जब से हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी कहा दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, लेकिन उसके बाद वो प्रयास शायद जमीनी स्तर पर नहीं लग रहे हैं। We should be treated at par with the rest of the country. That is as simple as that. जब वो नहीं होगा तो मुझे लगता है वो अनइक्वल एटीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। ये हमारे साथ थे सजाद गनी लोन, जिनका कहना था कि हमें कश्मीरी वासियों को भी बिल्कुल जैसे बाकी नागरिक है उनकी तरह ही जो है देखा जाना चाहिए, जिससे यहाँ पे दिल और दिल की दूरी जो है वो कम होगी। महराजा भट्टी, भारतवर्ष, श्रीनगर।